नाजरीन, आज हम आपको कुछ बातें डिप्रेशन के बारे में बताएंगे। डिप्रेशन यानी मायूसी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो हर वक्त नेगेटिव फीलिंग्स, सुसाइड टेंडेंसी, नेगेटिव थॉट्स, हर वक्त मारने और मरने की बातें करते रहते हैं। उनको आप जायदाद दे दो, उनको आप गाड़ी दे दो, उनको आप बंगला दे दो, बट वो किसी में खुश नहीं होंगे। इसको डिप्रेशन यानी मायूसी कहा जाता है। इंसान एक टारगेट रखता है अपनी लाइफ में कि मैं एक कार लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और उसके चक्कर में वो मेहनत करता है। फिर समझता है कि मैं घर बना लूँगा तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। फिर उसको लगता है कि नहीं मैं शादी कर लूँगा तो लाइफ में सेटल हो जाऊँगा, फिर वो शादी भी करता है। फिर समझता है कि नहीं, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। जब उसको अच्छी जॉब भी मिल जाती है तभी भी उसकी खुशी नहीं आती। इसको डिप्रेशन कहा जाता है। यानी अल्लाह की दी हुई सारी नियामतें मिलने के बावजूद भी मायूसी और वो डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन के कई वजूहात हैं, जैसे लोगों से एक्सपेक्टेशन करना। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जो डिप्रेशन में मुब्तला हैं। उनसे बात करने के बाद ये पता चलता है कि वो क्यों डिप्रेशन में मुब्तला हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते और जो वह चाहते हैं अपने बच्चों से वो उनको नहीं मिल पा रहा है। जब हम उनसे सवालात करते हैं कि भाई बच्चा आपको पैसा देता है, बोलते कि हाँ। आपको रहने के लिए घर है, बोले कि हाँ। खाने के लिए खाना वगैरह का अरेंजमेंट करता है, बोले कि हाँ। और फिर आप डिप्रेशन क्यों है, तो बोलते कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, और जो है मेरी जो राय है उसको नहीं मानता। बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशन उसको फुलफिल नहीं होता है, जब माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह से एक शख्स पूरा दिलो जान से अपनी कंपनी के लिए काम करता है, बट एक दिन आता है कि उसको रिटायरमेंट का वक्त होता है और कंपनी कहती है कि आज के बाद आप इस कंपनी को नहीं आएंगे क्योंकि आपकी एज बढ़ गई है और आप इसके बाद घर में बैठे रहिए। तो उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ लोग शराब और गंजा, अफ्यून जैसे दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जब उनको वो चीज़ मुयस्सर नहीं होती तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह से जो लोग फिल्म देखते हैं जिसके अंदर नेगेटिव डायलॉग्स होते हैं, कुछ लोग सीरियल देखने के आदी होते हैं जिसके अंदर सास बहू को मार रही है और बहू सास को गाली दे रही है, ऐसी चीज़ें जिनको पसंद है, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये मैसेज जो है बैठना शुरू हो जाता है और बाद में चल के जो है ये डिप्रेशन में चला जाता है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, खाना पेट भर के नहीं खाते। उन लोगों को कब्ज़ की शिकायत होती है, ज़्यादातर हर वक्त जो है सर में दर्द और राग में जगते रहना, और वो ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से दूर भी होना शुरू होते हैं। नाज़रीन, डिप्रेशन ये जो होने के कई रीज़न हैं, मगर उसका एक बड़ा सल्यूशन ये है कि हम ऐसे मरीज़ों को बात करें, काउंसलिंग करें, उनको समझाएं। अगर उनका इलाज करें तो डिप्रेशन से निकल के वाकई सही रास्ते पे आ सकते हैं, उनको सेहत मिल सकती है। हमारा मसला ये होता है कि जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं हम उनसे बात नहीं करते क्योंकि वो हमसे बात नहीं करता। ऐसे लोगों को जब हम बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनको अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो 100% वो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं खाते हैं और जो है नींद नहीं आने की वजह से नींद की दवाएं खाती हैं, और वो इसके बाद उसमें इतने आदी हो जाते हैं कि बार बार नींद की गोलियां खा के वो पूरा दिन सोते रहते हैं और तकरीबन रात में कुछ हिस्सा वो जगते रहते हैं। उनका ताल्लुक़ दुनिया से अलग हो जाता है। नाज़रीन, कुरान हमारे लिए एक बेहतरीन गाइड है। अगर कुरान का सही मैसेज हम समझेंगे और हम लोगों तक उसको पहुंचाएंगे और इसके ज़रिए से लोग इसको समझ के अपने जो एक्सपेक्टेशन कम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग इस डिप्रेशन से वापस आ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की होती है। एक होता है बेसिक नीड, दूसरा होता है वांट्स। नीड्स के माने
अगर किसी को खाने के लिए खाना नहीं है या पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो ये अफसोस की बात है। इसके लिए वो जिद्दोजहद करना ज़रूरी है। मगर आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नीड कब की पूरी हो गई। उनके पास खाने के लिए खाना भी है, रहने के लिए घर भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं। अब वो चाहता है लग्जरी लाइफ। समझो कि मेरे पास मारुति कार है, वो चाहता है कि मुझे बेंज चाहिए, और बेंज कार रखने वाला चाहता है कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, वो चाहता है कि उसको फ्लाइट चाहिए। इन्हें एक्सपेक्टेशन जो है के चक्कर में, वो अपनी लग्जरी लाइफ के चक्कर में और वो और मेहनत करता है। जब उसको नहीं मिल पाता फिर डिप्रेस हो जाता है। इसी तरह से कपड़े तकरीबन 200 रुपये में भी जो है अपना जिस्म छुप सकता है, मगर लोग 10,000, 15,000, 25,000, 40,000 उनके लग्जरी लाइफ की बढ़ाने के चक्कर में जो है मायूस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसा मोबाइल फ़ोन है, 1,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन में भी बात हो जाती है, मगर लोगों को दिखावे के चक्कर में, लोगों को जो है अपने आप से बड़ा करने के चक्कर में लोग बड़े बड़े मोबाइल रखने की कोशिश करते हैं। जब उसको नहीं मिल पाता फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में हम डिप्रेशन का इलाज करते हैं। इससे कई लोगों की ज़िंदगी अल्लाह के करम से बदल चुकी है। जो लोग एंटी डिप्रेशन खा रहे थे, जो लोग नींद की दवाएं खा रहे थे, हमारे हॉस्पिटल के इलाज के बाद वो लोग डिप्रेशन से निकल के काफ़ी हेल्थी लाइफ गुजार रहे हैं। नाजरीन, अगर आपके घर के अंदर या मोहल्ले के अंदर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो दुनिया से कट के डिप्रेशन में जाते हैं और बार बार सुसाइड करने के कोशिश करते हैं या सुसाइड करने की बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, कोई मेरा नहीं है, इस दुनिया से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे मर जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी अगर बातें करते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर उनके कुछ रिपोर्ट्स हैं तो आप हमें भेजें। उनको काउंसलिंग के साथ साथ दवाएं अगर देंगे तो उनको बेहद फ़ायदा होता है। अगर वो एंटी डिप्रेसेंट या नींद की दवाएं भी खा रहा है तो हमारी दवाएं खाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से डिप्रेशन में जो मुब्तला है वो निकल सकता है।